हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 8 के लिए अपना जो नेक्स्ट चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम होगा बेटा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना होगा, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, उसके बाद उसके केमिकल इफेक्ट कि वो केमिकल इफेक्ट क्या क्या कर सकता है, इस बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा। पूरा चैप्टर अपने इसी के ऊपर बेस है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या क्या केमिकल इफेक्ट कर सकता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि जब किसी वायर में से, अगर मैं वायर की बात करूंगा क्योंकि आपको वायर के बारे में पता है ज़्यादा, तो ठीक है ना, जो अपने घरों में इलेक्ट्रिकल वायर होती हैं, अगर उस वायर में से आपका चार्ज पार्टिकल मूव कर जाए या वाइब्रेट कर जाए, उस फिनोमेना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। उस फिनोमेना क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक करंट। कि चार्ज का चलना क्या कहलाता है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट। कि कितना चार्ज चल रहा है पर सेकंड, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसके बारे में आपके पास डिटेल में 10th क्लास में आप फर्स्ट चैप्टर जो इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की अगर बात करूं मैं, तो उसमें आप फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पर। यहाँ पर बेसिकली कि आपको थोड़ा सा बेस पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को अगर डिफाइन करें हम, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब बात आती है चार्ज क्या होता है, चार्ज होता क्या है। अब चार्ज का भी नहीं आपको पता होगा कि चार्ज, वैसे आपने 7th क्लास में पढ़ा है बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। आपको पता है कि चार्ज 2 टाइप होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये बनाया कैसे जाता है? किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालने पर या उस बॉडी को इलेक्ट्रॉन देने पर। जब हम किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं उसके ऊपर चार्ज आ सकता है, या किसी बॉडी को हम इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दे देते हैं उसके ऊपर चार्ज आ सकता है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों डिपेंड करता है। इसका छोटा सा एग्जांपल अपनी डे लाइफ में भी है। अगर आप पेन को ऐसे हेड से अपने रब करो तो छोटे छोटे जो पीसीज होते हैं बेटा पेपर के, उनको उठा लेता है, डस्ट पार्टिकल को उठा लेता है। तो इसका मीनिंग क्या है? इसके ऊपर चार्ज आ जाता है जो क्या करता है? फोर्स लगाता है किसी दूसरी बॉडी पर। तो इनके बारे में डिटेल में आपने 7th क्लास में पढ़ा हुआ है, आप 8th क्लास में, उसमें 10th क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पर उसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना बेटा, हम बात करेंगे सिर्फ अपना इलेक्ट्रिक करंट का जो केमिकल इफेक्ट है वो क्या क्या होंगे। तो देखिए आइए बात करते हैं हम कंडक्टर की। सबसे पहला पॉइंट अपना कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? ऐसा मटेरियल जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए। द सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड कंडक्टर। ठीक है, ये बस वाला कंडक्टर नहीं है बेटा, ये अपना इलेक्ट्रिसिटी वाला कंडक्टर। साइंस की लैंग्वेज में कंडक्टर को क्या बोलते हैं? अगर हम बात करें, द सब्सटेंस विच कंडक्ट और पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट इज कॉल्ड कंडक्टर। ठीक है बेटा, आपने कंडक्टर के बारे में एक पॉइंट और पढ़ा था वहाँ पर, अगर आपको याद हो, कि थर्मल कंडक्टर भी हो सकता है। उसके अंदर से क्या होता है? हीट पास होती है। ये आपने मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ा, जब मैंने उसकी प्रॉपर्टी आपको करवाई थी, आप उसमें देख सकते हैं जाके अगर आपको नहीं पता है। द सब्सटेंस विच कंडक्ट और पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट इज कॉल्ड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इसको पूरा नाम होता है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेटा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बोला जाता है उसको। उसके बाद बात करते हैं, इसका एग्जांपल आपको पता ही है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, निकल है, कोबाल्ट है, आपके पास बहुत सारे। इसके सबसे अच्छा एग्जांपल है कॉपर, जो आपका घरों में यूज होता है। वायर जो आपके ये कॉपर की है वो, ठीक है, ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं बेटा। उसके बाद बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर क्या होता है? द सब्सटेंस विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट इज कॉल्ड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसको हम समझ में आ गया आपको, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेंगे। द सब्सटेंस which do not pass electricity through it is called insulator of इलेक्ट्रिसिटी। उसको क्या बोलेंगे हम? इंसुलेटर बोलते हैं। इसका एग्जांपल आपके पास भी है बेटा, ग्लास है, प्लास्टिक है, वुड है।
और पेपर इसका एग्जाम्पल है, जो क्या होते हैं इंसुलेटर होते हैं। आप बहुत सारे एग्जाम्पल अपने दे सकते हो डे लाइफ के अंदर, प्लास्टिक, वुड, पेपर, ग्लास, ये क्या सारे इंसुलेटर है बेटा, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेंगे। बट इस चैप्टर में कंडक्टर और इंसुलेटर जो हमने ये बात की है, ये हमने बात की सिर्फ सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं, हमने किसी लिक्विड का नाम नहीं लिया यहाँ पर। हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर हमें लिक्विड के बारे में पढ़ना बेटा। केमिकल प्रॉपर्टी लिक्विड की होंगी यहाँ पर जो चेंज होती हैं, कुछ केमिकल जो है लिक्विड के अंदर डाले जाते हैं उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, उसके बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर। तो हम बात करेंगे कंडक्शन ऑफ ए लिक्विड, कंडक्शन ऑफ ए लिक्विड की लिक्विड कौन सा इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है और कौन सा इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता है। तो आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे बेटा, ऐसे शायद आप छोटे बच्चे आपने नहीं देखे बेटा अभी तक। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पता है वाटर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। पर मैं आपको बता देता हूँ बेटा, वाटर जो है बैड कंडक्टर भी इलेक्ट्रिसिटी का, पानी के अंदर से करंट नहीं लग सकता अगर हमारा जो पानी है वो कैसा हो, डिस्टिल्ड वाटर हो। सुना आपने डिस्टिल्ड वाटर के बारे में? डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। डिस्टिल्ड वाटर होता है बेटा जिसके अंदर आयंस नहीं होते बेटा, जिसके अंदर क्या होते हैं, आयंस नहीं होते, किसी तरह की इम्प्योरिटी नहीं होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं। और अपना जो ऑर्डिनरी वाटर है, टैप वाटर जिसको हम बोलते हैं, घरों में अपना यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, क्योंकि टैप वाटर के अंदर क्या है, उसके अंदर आयंस प्रेजेंट है। आयंस किसको बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, चार्ज को बोल रहा हूँ बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव, कि उसके अंदर क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोई लिक्विड ऐसा है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है बेटा, तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, जो अपना घरों में सिंपल नमक होता है, आप वाइट कलर का जो होता है वो नमक डाल दो उसके अंदर। नमक डालने से क्या होता है, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। या उसके अंदर थोड़ा आप एसिड डाल सकते हो, H2SO4 या हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल सकते हो, या आप उसके अंदर लेमन डाल सकते हो, लेमन निचोड़ दो, स्क्वीज कर दो लेमन को, उसके अंदर जो लेमन आपने जूस डाला है उससे भी क्या होता है, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है बेटा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा? हम बात कर रहे हैं कंडक्शन या कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, लिक्विड सॉल्यूशंस की हम बात कर रहे हैं, कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए हमारे पास एक कंटेनर है और उसके अंदर आपने क्या किया, जो है वाटर डाल रखा है, कोई भी लिक्विड डाल रखा है, ऐसा लिक्विड है, ठीक है बेटा, इसके ऊपर लिख देते हैं हम लिक्विड। ठीक है, इसके अंदर जो आयंस हैं, मान लेते हैं आयंस इसके अंदर कितने हैं, 100 हैं। कितने आयंस इसके अंदर बेटा, 100। इसको बोल देते हैं हम लिक्विड ए। हमने फिर दूसरा कंटेनर लिया और उसके अंदर दूसरा लिक्विड डाला, ठीक है बेटा, ऐसे लिक्विड डाल दिया इसके अंदर, और इस लिक्विड का नाम रखा बी। और इस लिक्विड के अंदर आयंस जो प्रेजेंट हैं वो है बेटा 200। इसके अंदर आयंस कितने हैं, 200, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर ज़्यादा है, इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कम है बेटा। तो क्या होगा यहाँ पर, जितने इसके अंदर आयंस ज़्यादा होंगे, इसके अंदर आयंस ज़्यादा हैं, तो इसका मीनिंग क्या, ये क्या गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का एज कम्पेयर टू ए। बी इज ए गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी एज कम्पेयर टू ए। इसका मीनिंग ये हुआ यहाँ पर कि जितने ज़्यादा उसके अंदर आयंस प्रेजेंट होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा उसके अंदर प्रेजेंट होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वो गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। समझ गए बेटा बात मेरी? अब ये आयंस कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बनते हैं आयंस, किसके अंदर ज़्यादा होते हैं, किसके अंदर कम होते हैं? जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल दिया, आप क्या करो, उसके अंदर आप नमक डाल सकते हो, ठीक है, एसिड डाल सकते हो, आप उसके अंदर लेमन स्क्वीज करके लेमन जूस डाल सकते हो, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल सकते हो। तो हमारे पास ये चीज़ें डालने से क्या होगा, ये जब हम H2SO4 डाल लेंगे, NaCl नमक डाल लेंगे, ठीक है ना, HCl डाल लेंगे, तो ये आयंस बन जाते हैं। जैसे HCl H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन जाएगा, NaCl डालेंगे N पॉजिटिव Cl नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है बेटा। H2SO4 डालेंगे H पॉजिटिव SO4 नेगेटिव बन जाएगा। तो ये क्या होता है, आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं और हमारा जो सोल्यूशन होता है वो गुड कंडक्टर बन जाता है बेटा इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रिसिटी किस पे डिपेंड करती है, लिक्विड की। आप लिख सकते हो कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयन
number of ions present in the liquid, present in the liquid, ठीक है बेटा, solution, liquid solution, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं, देखिए हमारे पास जैसे हमने क्या किया, मान लेते हैं इसके अंदर NaCl डाल दिया, क्या डाल दिया इसके अंदर, NaCl, उसके अंदर एसिड डाल दिया H2SO4, इसके अंदर क्या डाला NaCl, और इसके अंदर क्या डाला हमने H2SO4, ठीक है, H2SO4 डाला, इसके अंदर NaCl डाला, ये नमक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। तो हमने क्या देखा, इसने इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंडक्ट की, इसने कम की। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसने क्या किया, यहाँ पर जो H2SO4 था सारे सारा आयंस में टूट गया, यानी कि जितना भी टूटा सब ने क्या बनाए, आयंस बना लिए। इसमें क्या होगा, ये NaCl कंप्लीटली आयंस में डिवाइड नहीं हुआ, समझे मेरी बात बेटा, इसके अंदर आयंस ज़्यादा बनते हैं, H2SO4 क्या होता है कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है आयंस में, और ये कंप्लीटली आयंस में नहीं टूट पाता है। तो हमने क्या करना है, ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा कंडक्ट करता है, जिसकी हमने जो उसके अंदर मटेरियल डाला, जैसे यहाँ पर H2SO4 डाला, ये सोल्यूशन डाल दिया उसके अंदर, तो यहाँ पर H2SO4 क्या बोला जाएगा, इसको क्या नाम दें हम, इसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोलाइट्स। ये भी इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट्स है, जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा दी हमने, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा दी जाए सोल्यूशन के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं बेटा, कि जो आयंस में स्प्लिट हो जाएगा। उसकी डेफिनेशन अभी लिखवा देता हूँ मैं आपको, 2 मिनट रुको, उससे पहले एक पॉइंट समझा देता हूँ। देखिए ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी आयंस में टूटता है, ये भी आयंस में टूटता है, बट ये ज़्यादा आयन बनाता है, ये कम आयन बनाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसको क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। बस क्लियर पॉइंट अपना। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें वो आयंस में डिसोसिएट हो जाए, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है बेटा। तो अब हम इलेक्ट्रोलाइट्स के डेफिनेशन लिखते हैं और उसके बारे में समझते हैं। इसको आप नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में अपना काम आए, समझ में आ जाए आपको, ठीक है ना, क्योंकि ज़रूरी है बेटा आपके लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छा चैप्टर है, ठीक है। जितना आप इसको ध्यान समझेंगे उतना आपको ये आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपना। देखिए बेटा, इनको अच्छे से पढ़ना, अगर आप अच्छे साथ साथ समझे चलोगे तो बड़ा आसान सा चैप्टर है ये, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, आपके से पूछा जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से, एग्जांपल दो, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से, उसके एग्जांपल दो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या क्या केमिकल इफेक्ट होंगे, उसके बाद अपना जो चैप्टर का नेम है उसी के बारे में पढ़ना हमने। तो ये आसान चैप्टर है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, बट समझने का चैप्टर बेटा, जितना ज़्यादा समझोगे उतना आपको आएगा और उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। समझना ज़रूरी है, क्योंकि समझ के काम किया होता है आसान होता है बेटा, ठीक है, जितना हम समझ के काम करते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स की। इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, अगर हम बात करें यहाँ पर जो लिखा हुआ है, दीज फ्री मोबाइल आयंस अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सोल्यूशन, मेक इट कंडक्टिव, वी कॉल सच सोल्यूशन एज इलेक्ट्रोलाइट। तो हम क्या लिखेंगे, द सोल्यूशन through which electricity is conducted by free आयंस, ठीक है बेटा, किसकी वजह से, फ्री आयंस की वजह से,
ठीक है। द सॉल्यूशन थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय फ्री आयंस, सच सॉल्यूशन आर कॉल्ड, इन सॉल्यूशन को हम क्या बोल लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स। इनको क्या बोलना बेटा आपने, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलना है इनको, समझ गए होंगे सभी। इलेक्ट्रोलाइट्स किसको बोलना है, जिन सॉल्यूशन के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, किसकी वजह से, फ्री आयंस की वजह से, उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है बेटा। अब एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिखिए यहाँ पर, देखिए एग्जाम्पल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर आप इसका एग्जाम्पल में जो है सल्फ्यूरिक एसिड पूरा नाम भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। टैप वाटर भी एक गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें क्या होते हैं, आयंस बन जाते हैं। टैप वाटर आप समझते, सिंपल वाटर बोल रहा हूं मैं यहाँ पर। उसके बाद NaCl सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, या NaCl आप जो सिंपल नमक होता है वो डाल दो सॉल्यूशन वाटर के अंदर, तो गुड कंडक्टर बन जाएगा बेटा इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है बेटा। रेन वाटर भी इसका एग्जाम्पल है बेटा, या रिवर वाटर, सी वाटर, इन सब के एग्जाम्पल है बेटा ये। ठीक है ना, और बड़े आसान से आपके पास टॉपिक हैं। ठीक है बेटा, समझ में आई बात सभी को। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से हैं और वीक कौन से हैं। स्ट्रॉन्ग का मीनिंग क्या होगा, जो कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पास होगी। और वीक कौन से होंगे, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी कम पास होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोल देंगे। तो हम बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं पहले। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स किसको बोलना हमने, दीज आर electrolytes that get ionized। आयनाइज्ड का मीनिंग क्या बेटा, यहाँ पर टूट जाना आयंस में, आयनाइज बनना, आयंस बना लेना कंप्लीटली का मीनिंग होता है सारे सारे। टू फॉर्म का मीनिंग बना लेना। फ्री मोबाइल का मीनिंग यहाँ पर वो नहीं है जो आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो। मोबाइल का मीनिंग होता है यहाँ पर चलना। ठीक है ना, जो चलने लायक होते हैं उनको मोबाइल बोल दिया जाता है बेटा। मोबाइल आयंस इन द सॉल्यूशन, तो उसको क्या बोल देंगे। ठीक है बेटा, these are electrolytes that get ionized completely to form free mobile ion in the solution is called strong electrolytes, is called strong इलेक्ट्रोलाइट्स। उसको क्या बोलना आपने, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलना है। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो यहाँ पर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें हम यहाँ पर। ठीक है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, NaCl। ठीक है बेटा, H2SO4, ये रहा इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड, इसका सोडियम क्लोराइड होता है। अगर आप बुक से आपके पास है तो आप उससे देख सकते हो। ठीक है बेटा, और भी दिए बेटा नाइट्रिक, सी वाटर भी स्ट्रॉन्ग में बोला गया है, सी वाटर भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में रखा गया है इसका को भी। उसके बाद नाइट्रिक एसिड दिया बेटा, नाइट्रिक एसिड, ये 4 एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी है। आप अब क्या करेंगे, दूसरा जो टॉपिक है वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में आपको क्या करना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए यहाँ पर दीज आर इलेक्ट्रोलाइट डेट गेट आयनाइज कंप्लीटली, इसमें क्या आ जाएगा बेटा, पार्शली।
इसमें क्या आ जाएगा, पार्सली भी कम टूटेंगे, कंप्लीटली मैंने टोटली, और यहाँ पर क्या लिखना आपने, पार्सली। दीज आर electrolytes that get ionized partially to form free मोबाइल, स्पेलिंग गलत हो गई मोबाइल की, ठीक है बेटा, मोबाइल आयंस इन द solution are called weak इलेक्ट्रोलाइट्स। उनको क्या बोलना आपने, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोल देना है। एग्जाम्पल के लिए आप लिखेंगे यहाँ पर टैप वाटर, टैप वाटर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेटा। टैप वाटर वो आप जो घर में यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, वीक, यहाँ पर उसमें आएगा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में, ठीक है बेटा। उसके बाद और भी एग्जाम्पल दिए हैं इसने, एसिटिक एसिड बोला हुआ है, ठीक है, एसिटिक एसिड बोला हुआ है, सीट्रिक एसिड बोला हुआ बेटा, सीट्रिक एसिड बोला हुआ है, और भी बोले ऑक्सैलिक एसिड भी होता है एक, ठीक है बेटा। और भी दिए आप नेट से भी सर्च कर सकते हो या बुक से आप देख सकते हो लिख के, ठीक है ना, जितने भी आप देखना चाहते हो, कितने मर्जी आप एग्जाम्पल देख लीजिए। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, हमने जो पढ़ा यहाँ पर कि जब भी किसी सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा, इन आयंस के ऊपर डिपेंड करती है, फ्री मोबाइल आयंस। जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, और जितने कम आयंस होंगे इलेक्ट्रिसिटी उतनी कम पास होती है बेटा। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको उतारिए, ठीक है, अपनी नोटबुक पे। इसको उतारने के बाद इसका जो अपना नेक्स्ट टॉपिक बनता है चैप्टर का, इसके बाद वीडियो बनाएंगे, उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे बेटा, और उसको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको अपलोड करेंगे। तो आपने क्या करना बेटा, इसको अपनी नोटबुक पे उतार लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखें सारे, ठीक है बेटा, और वीडियो को ध्यान से सुनना है, पूरी वीडियो सुना करो ध्यान से। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया बेटा सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर करें, और को बताइए जो आपके फ्रेंड है जो वीडियो नहीं देख पा रहे हैं बेटा, उनको बताइए, आपके रिलेटिव हैं या आपके आसपास में, उनको बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा, औरों से भी करवाइए। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।